हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको रीजनिंग का 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जो आप फ्यूचर में कोई भी कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा उसमें अगर रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। साथ ही आप सभी लोग कोशिश कीजिए कि इन सभी क्वेश्चंस में व्हाट का मान खुद से निकालें, यानी कि सभी क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व कर लें, उसके बाद आंसर मिला लें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब चलिए स्टार्ट करते और देखते हैं कि करके सभी क्वेश्चंस को। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो इस वाट के मान को निकालने के लिए इसके जस्ट ऊपर जो है, हमने आपको प्रीवियस कुछ वीडियो में क्या बताया था कि आपको वाट के अगल बगल में देखने हैं कि सबसे बड़ा नंबर किधर है। तो वाट के जस्ट बगल में देखिएगा तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर हमको दिख रहा है। इस पूरे टेबल में सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 55 है और यहाँ पे 44 है। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि आखिर 44 और 55 कैसे आया है। अच्छा, ये 44 कैसे आया होगा? इन्हीं दोनों नंबर में कुछ ना कुछ जोड़ घटाव गुना भागा करके लाया गया है 44, और ये 55 जो है इन्हीं दोनों नंबर में जोड़ घटाव गुना भागा करके लाया गया है। तो समझते हैं कि आखिर इनमें कौन सा रूल लगा है, फिर उसी रूल को यहाँ पे लगा देंगे और हमारा वाट का मान आ जाएगा। ठीक है, जरा आप ध्यान से देखें तो अगर इस 42 और 38 को हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 8 2 10 का 0 हासिल 1 4 3 7 1 8 80 आ जाएगा। लिखा है 44। अब 80 में आप कुछ भी कर लीजिएगा, कितनों से भाग कर लीजिएगा, तो 44 तो आने वाला है नहीं। तो फिर क्या किया जाए? जब जोड़ने से बात नहीं बन रहा है तो हम यहाँ पे 100 घटाएंगे, यानी कि 42 से 38 को माइनस करेंगे। बताइए, 42 से 38 को माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और बीच में लिखा है 44। अब इस 4 को 44 बनाने के लिए क्या किया जाए? इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो कितना हो जाएगा? 11 चौका 44 आ जाएगा। ठीक है, ये नियम अगर आगे लग जाए तब तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें 23 यहाँ पे लिखा, 28 यहाँ पे लिखा है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई 42 से ही 38 को हटा रहे हैं। 42 और 38 का हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, अंतर निकाल रहे हैं, मतलब जो बड़ा है उसमें छोटा को माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पे जरा आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम 23 और 28 के बीच में अंतर निकालेंगे, तो कितना का अंतर आएगा जी? 5 का अंतर आएगा। और उस 5 में अगर हम क्या करें, ये तो हमारा आ गया आंसर। इस 5 में हम क्या करें, आप देखिए, जैसे कि यहाँ 55 है, तो अब क्या है, नहीं है, उससे मतलब नहीं है। अब जब एक बार आपने मल्टीप्लाइड बाई 11 कर दिया तो यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई करना ही होगा 11 से। तो 11 पच कितना हो गया? 55, और यही 55 यहाँ पे दिया हुआ है। अगर 11 से मल्टीप्लाई करने पे जो 55 आ रहा है यहाँ पे दिया है तो सही। अगर यहाँ पे कोई और नंबर आता तभी हमारा रूल गलत हो जाता, तभी इस पर हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करते, क्योंकि आंसर आता ही नहीं तभी इस पर। फिलहाल आ गया 55 तो सही है। अब इसी पे क्या करेंगे, हम अगला वाट का मान निकाल लेंगे, मतलब अगले क्वेश्चंस में क्या करेंगे, अगले नंबर्स में जो है इसी रूल को लगा देंगे और वाट का मान आ जाएगा। 37 और 39 के बीच में कितना का डिफरेंस है बोलिए? 37 और 39 के बीच में डिफरेंस है 2 का, और इसमें अगर आप 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आप सभी जगह जो क्या किए हैं 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ भी हमको 2 से ही मल्टीप्लाई करने ही होंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो 11 दूना कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो 22 जो है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वाट का मान कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन जो गलत होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब जरा आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हमको एक नहीं 3 मान निकालने हैं। ए का, बी का और सी का मान हमको निकालना है। ठीक है, अब हमको तीनों मान निकालने हैं तो आखिर इसमें कोई ना कोई एक तो रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 9 और 8 कितना हो गया? 17 हो गया। अब बी के जगह पे ऑप्शन को रख के देखते हैं, 17 13 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो अगर इनका सम आ रहा है 30, तो इनका सम भी 30 आना चाहिए। तो सॉरी, यहाँ बी है, तो बी का मान जो है 9 8 17, बी का मान 13 होना चाहिए, तब 30 आएगा। अगर मान लीजिए बी का मान इसमें 13 नहीं दिया है, 11 दिया है, तो 11 जोड़ी कितना आएगा? 9 8 17 11 28 हो जाएगा। तो इसको 28 बना कर देखिए, ये सी का मान रख के। ठीक है, तो इसको जो रखिएगा तो 13 आ 9 22 आ 10 32 आ गया। तो इस ऑप्शन से जो है दोनों बराबर नहीं है, तो ऑप्शन कट जाएगा। इस ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन सॉल्व करें तभी जल्दी होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ए का मान रखिए 9, तो यहाँ पे 9 हो गया। 80 का मान हो गया 11, तो 11 9 कितने हो गए? 20, और 10 ये कितने हो गए? 30, यानी कि तीनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 30 आ रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें रखते हैं पहले वाले में 9 8 17, और बी का मान कितना दिया है? 13। तो 17 13 कितना होता है? 30। देखिए यहाँ पे संजोग से आ गया, तो वहाँ भी 30 आ गया और यहाँ भी 30 आ गया।
मतलब फर्स्ट कॉलम का हमने सभी नंबर्स को जोड़ा जिसमें हमने बी के नाम मान को इंक्लूड कर दिया है तो 30 आ गया। सेकंड कॉलम का हमने सभी नंबर्स को जोड़ा जिसमें ए और सी के मान को हमने इंक्लूड कर दिया है मतलब जोड़ दिया तो 30 आ गया। तो निश्चित है कि इनको जोड़ने पर जो है कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और देखिए ज़रा ध्यान से, 12 7 19 11 30। तो आप इसको ऑप्शन से बना सकते हैं, नहीं तो एक चीज़ और हो सकता था जो हमें मतलब जो है अभी आपको बता देते हैं, उस समय याद नहीं आया है। यहाँ पे क्या करते हैं हम इनको पहले ही जोड़ कर देख लेते हैं कितना आ रहा है 30। तो हमको ऑप्शन वाइज नहीं करते, डायरेक्ट जो इसका एसी का मान निकाल सकते थे। अगर ऑप्शन नहीं भी आता तो भी बन जाता। कहाँ से, तो इधर से नहीं चलते, अगर इधर से चलते तब तो दोनों ही तरीके सही हैं। आप इधर से चल रहे हैं तो ऑप्शन सॉल्व कीजिए, इधर से चल रहे हैं तो 30 अगर ये आया है तो इन दोनों का भी सम 30 आ गया, मतलब एकदम सही है। तो ये चीज़ जो है इसके लिए किस ऑप्शन में मिला है ए बी सी का मान, तो ऑप्शन नंबर बी में मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। एक बार आप ध्यान से इसको देखें, इसमें हमको 30 देखिए यहाँ पे अगर 30 आ गया तीनों को जोड़ के, तो इसको भी 30 लाना है तो 10 पहले से है तो ए 80 का मान रखना होगा। तब ऑप्शन ए में रखे थे तो नहीं आया था, बी में रखे हैं। ए का मान 9 है, सी का मान 11, तो 11 9 20 है 10 30 है ना। यहाँ यहाँ 9 8 17 आ जा रहा है, तो बी का मान कितना रखना होगा 13, तो यहाँ पे 13 दिया है इसलिए आ गया 30, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। जरा अब इसको ध्यान से देखें। 8 के बाद में 14 लिखा है, तो 8 6 14, और 14 के बारे में क्या लिखा, कितना लिखा है, 14 के बाद में लिख दिया है आपको। देखते हैं कितना बढ़ रहा है उसको लिख लेते हैं। 8 6 14, यहाँ पे प्लस 6 हो गया है। 14 के बाद में लिखा है 26, तो 6 से 4 गया 2 और 2 से 1 गया 1, यहाँ पे 12 बढ़ गया, पहले 6 फिर 12, फिर यहाँ पे देखते हैं कितना बढ़ा है। 8 से 6 गया 2 और 4 से 2 गया 2 22, तो 6 12 22, और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 0, और 9 से 4 गया 5 50। ये देखिए ये कोई एक पैटर्न हमको नहीं दिख रहा है, मतलब 6 बढ़ा 12 बढ़ा, तो 6 दूना 12 24 बढ़ना चाहिए, 48 बढ़ना चाहिए। तो ये मतलब ऐसे मतलब बढ़ रहा है कि इसमें कोई हमको सीक्वेंस दिख नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, तब ये नियम हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे, इसको कुछ किसी और नियम से सोचते हैं। ये इस नियम पे आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम कुछ और सोचते हैं कि भाई आखिर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए जब वैसे नहीं बन रहा है तो इसके लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर 8 के बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 8 दूना 16, और 16 से 2 कम कर ले तो 14, 14 के बाद 26 लिखा है, 14 दूना 28 में से 2 गया 26, 26 में 2 से मल्टीप्लाई, 26 दूना 52 14 दूनी 28 से 2 गया 26, और 26 दूना तो होता है 52, अब 52 से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 50, और 50 दूना सॉरी यहाँ पे तो 85 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, कि क्वेश्चन सही है, सब चीज़ सही है, यहाँ पे लिखने में जो क्या हो गया है, मिस प्रिंट हो गया है, क्योंकि अगला नंबर जो 50 पे ही आ रहा है, तो यहाँ पे 50 बिल्कुल सही होगा। देखिए क्योंकि 26 दूना 52, 52 से 2 गया 50। अब कीजिए इस पर सॉल्व। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हो सकता है किताब में इसका मतलब यहाँ पे गलत दिया हो, चाहे जो भी हो, मतलब यहाँ पे 50 ही रहेगा। तो 50 दूना 100, और 100 से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 98। ठीक है, तो यही नियम आगे लगाइए। तो 98 में 2 से गुना कीजिएगा, 2 माइनस कीजिएगा, तो 98 दूना कितना होता है 196, और इसमें जब 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 194। तो वाट का मान कितना आ गया 194 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी चैप्टर से लिए हैं 2 क्वेश्चन। बोल रहा है कि श्रमिक का संबंध पारिश्रमिक से है तो उद्यमी का संबंध किससे होगा। बताइए चारों का आंसर, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसको हम बता देते हैं। देखिए श्रमिक का संबंध अगर पारिश्रमिक से है, इसका मतलब है कि श्रमिक लेबर जो मेहनत करता है, तो श्रमिक जब मेहनत करता है तो उसको क्या मिलता है, परिश्रमिक, यानी कि उसको जो है मजदूरी मिलता है। तो मजदूरी नहीं लिख के यहाँ पे परिश्रमिक लिखा है, तो हार्ड वर्ड का यूज किया है। तो श्रमिक यानी कि मजदूर को क्या मिला, मजदूरी। तो उद्यमी को क्या मिलता है, उद्यमी बिजनेस जो करता है उसको क्या मिलता है, लाभ। उसको क्या मिलता है, लाभ मिलता है। तो लाभ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अनाज को जो है भंडार गृह, यहाँ पे भंडार गृह है, गलती से लिखा गया होगा। तो अनाज को जो है भंडार गृह में रखा जाता है, जल को किस में रखेंगे। तो अनाज को स्टोर किया जाता है भंडार गृह में, वैसे ही जल को स्टोर कर सकते हैं हम किस में, बांध बना करके। चारों ओर से बांध बना दीजिए और जल आपका क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वाट का मान निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले जो नंबर्स दिए गए हैं वो समझते हैं क्या रिलेशन है। 2 के बाद में यहाँ पे 3 लिख दिया था, कितना बढ़ा बोलिए, +1 हुआ है।
3 के बाद में 5 लिख दिया है तो कितना बढ़ा है, +2 हुआ है। 5 के बाद में 9 लिख दिया है तो कितना हुआ है, 4 बढ़ा है। 4 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। 9 के बाद में 17 लिखा है तो यहाँ पे 8 बढ़ गया है। और 17 के बाद में अब कितना हम जोड़ दे, देखिए तो 1 का दुगुना कितना है, 2, और 2 का दुगुना कितना है, 4, और 4 का दुगुना कितना हो जाएगा, 8, तो 8 का दुगुना कितना हो जाएगा, 17, सॉरी 16, 8 का दुगुना 16, तो 16 बढ़ा देंगे किस में, 17 में। तो बढ़ाइए, 16 और 17 कितने होते हैं, 16 + 17 ये हो जाएगा आपका 33, 16 दूना 32 1 33 है ना। तो इस वाट का मान कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन चेंज नहीं किया है बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, इस ऑप्शन को छोड़ दीजिए। आपका आंसर जो है कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यानी कि वाट का मान जो है 33 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में 6 क्वेश्चंस बताने से आपको बता दिए हैं, अच्छे से समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे और वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो के ऊपर लाइक कर दीजिए, और एक बार आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहाँ भी हैं, वहाँ पे इसको एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।